आज क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 10 वेब ऑप्टिक्स का एमसीक्यू क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो जैकबोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू हाइजेंस द वेव ऑफ लाइट। इसमें बताना है कि हाइजेंस के हिसाब से जो वेव ऑफ लाइट क्या है, एक मैकेनिकल और लॉन्गिट्यूडिनल है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 में द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स वाज गिवन बाय। तो सेकेंडरी वेवलेट किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 2 का सी आंसर सही हो जाएगा, हाइजेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में द सोर्स ऑफ वेव आर सेड टू बी कोहेरेंट। दो सोर्स ऑफ वेव है, कब वो कोहेरेंट सोर्स कहलाएगा? जब क्या होगा, बोथ प्रोड्यूस वेव ऑफ सेम वेवलेंथ हैविंग कांस्टेंट फेज डिफरेंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का फिनोमिना क्या है? तो देयर इज नो लूज ऑफ एनर्जी, नो गेन एनर्जी एंड ओनली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 का सी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें टू वेव whose intensity are in the ratio of 9:1 प्रोड्यूस इंटरफ्रेंस। इंटरफ्रेंस प्रोड्यूस करता है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। हमको इसमें बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आई इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम बटे इंटेंसिटी ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू √I1 प्लस √I2 बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। वैल्यू दिया हुआ है, I1 का जो वैल्यू है वह है 9 और I2 का जो वैल्यू है वह है 1। वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना है, उसके बाद इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी हो जाएगा 4:1। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 6 में इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देन द विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस। तो विड्थ ऑफ द फ्रिंजेस क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर से हो जाएगा विल बी डबल। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 7 में Young's double slit experiment used a monochromatic source of light. The source of interference fringes form on the screen. तो इसमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का जो फ्रिंजेस होता है वो स्क्रीन कैसे दिखाई देता है? तो वो होता है क्वेश्चन नंबर 7 का डी आंसर से हो जाएगा हाइपरबोला के फॉर्म में, कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 में द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल फॉर द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल क्या हो जाएगा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर से हो जाएगा बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 9 है द फिनोमिना बाय विच द नेचर ऑफ लाइट वेव इज ट्रांसवर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का सी आंसर से हो जाएगा पोलराइजेशन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में है a ray of light incident on a glass slab angle 60 degree if the reflected and refracted ray mutually perpendicular। जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड है वो क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो हमको बताना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा उस मटेरियल का। तो इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि एक इसमें क्या बोल रहा है कि मान के चलो ये ग्लास स्लैब है, इसमें क्या कर दिए, इसमें 90 डिग्री का लंबवत खींच दिया, नॉर्मल खींचे। उसके बाद एक लाइट है, दोनों परपेंडिकुलर है, ये
इंसिडेंट रे 60 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री हो 60 डिग्री है, दोनों का क्या हो जाएगा, ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो इसका इंसिडेंट रे कितना है 60 डिग्री, और इसका अगर मान के चलो इसका रिफ्लेक्टेड रे निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, रिफ्लेक्टेड कितना हो जाएगा 30 डिग्री इसका हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्या होता है, हम लोग को जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर होता है। तो साइन आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं 60 डिग्री, और साइन आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं उसके बाद साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, और साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं √3/2 इंटू 2, 2 कटेगा, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा √3। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी √3।